हर हर गंगे, जय हो प्रयागराज। आज फिर हम एक टूर पे निकले हैं प्रयागराज के। तो देखिए हम महाकुंभ जा रहे हैं सबके सब। और ये सब देखिए हमारे फ्रेंड्स हैं और हम सब मिलकर एक साथ इस बार फिर दोबारा महाकुंभ की यात्रा कर रहे हैं। तो सब बहुत ही मेरी सासू माँ, खुशी और ये सब बूबू और ये सब मेरे फ्रेंड्स वगैरह देखिए सब महाकुंभ की यात्रा में हम सब एक साथ निकले हैं। तो देखिए महाकुंभ में इतना मज़ा आया। हम लोगों ने आपस में ही क्विज़ खेला, कीर्तन करा, भजन करा और सारे देवी देवता। मैं जानना चाह रही थी कि कितने लोग देवी देवताओं के बारे में जानते हैं, कौन क्या करता है, किसके बारे में कैसा रूटीन है और कौन कितना भजन करता है। सभी के सभी आजकल मुझे पता नहीं था कि आज की जनरेशन भी इतना अच्छा भजन करती है। छोटे बच्चे भी आए थे, इतना अच्छा भजन गा रहे थे कि पूछिए मत। कि और उन बच्चों को भगवान के बारे में इतनी रुचियाँ थी कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और बस में तो इतना मज़ा आया लोगों के साथ कीर्तन भजन करते। एक यादगार दिन था हमारा, जो कि हम लोग सब इकट्ठे भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, ताली बजाते हुए सभी लोगों को इतना मज़ा आया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग इतने अनजाने लोग होकर भी देखो हम इतने प्यार से कीर्तन भजन करते हुए जा रहे हैं। रास्ते में इतना अच्छा सफ़र किया हम लोगों ने और सब लोगों ने इतना भोलेनाथ के भजन गाए हैं, माता रानी के भजन गाए, जय जयकार लगाए, कीर्तन करा हम लोगों ने और इतनी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई कि बाहर वालों को भी सुनाई। हम एक जगह पेट्रोल पंप पे रुके तो वहाँ हमें पेट्रोल पंप वाला भी सोचता रह गया कि इनके इतने अच्छे भजन हो रहे थे हमारे कि वो भी ताली बजा रहा था। हम चाय की दुकान पे रुके, बहुत ही अच्छी चाय की दुकान थी बरेली की तरफ। तो फिर हम चाय की दुकान पे पहुँचे। सब लोग भजन के बारे में, भगवान के बारे में, कुंभ के बारे में ही सोच रहे थे। तो मैंने उन सब का इंटरव्यू लिया, थोड़ा थोड़ा सबसे बात करी कि कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ से आया है, किसका क्या नाम है। मुझे तो वैसे भी बहुत जागरूक रहती हूँ कि सबके साथ कौन कौन आया है, क्या है। ये देखिए ये भाभी जी हैं और ये अकेले बैठी थी तो मोबाइल में लगी थी, तो मैंने और भी जानकारी ली। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं सबके साथ मिलकर रहूं, सबसे बातें करूं और सबके बारे में जानूं कौन कैसा है। कौन कितना बातें करता है, कौन किस भगवान को मानता है, कैसे पूजा करते हैं। सब लोग टेंशन में थे कि महाकुंभ में खो ना जाए, कहीं भीड़ भाड़ में कुछ हो ना जाए। सब लोग फिर चाय पी रहे थे। देखिए भाभी जी को कितनी अच्छी स्माइल है इनकी। ये अपने 2 बच्चों के साथ आई है। देखिए 2 लड़कियां इनकी इतनी क्यूट थी, एक लड़की थी, एक भतीजी। ये भैया अपनी मम्मी के साथ आए थे। भैया भी बहुत अच्छे थे। इन्होंने बहुत रास्ते में अपने बच्चों की मदद चली, अपनी मम्मी के साथ खुशी की बहुत मदद करी और मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर। और रास्ते में देखिए ये भी आए थे, मेरी सासू माँ भी थी। तो मैंने बोला क्यों ना मैं भी अपने आप को थोड़ा सा दिखाऊं। तो देखिए मेरी मम्मी सासू माँ बैठी हैं और यहाँ देखो लिखा है फैमिली आई लव यू बरेली, बरेली आई लव यू बरेली। और सूर्य सुबह का समय हो रहा था, हम प्रयागराज पहुंचने ही वाले थे। सुबह का सूर्य उदय इतना सुंदर था कि आप देखते तो ये देखिए सुबह जैसे ही हम पहुंचे वहाँ इतना बड़ा जाम। हम पहुंचने ही वाले थे, 4-5 किलोमीटर की दूरी में इतना बड़ा जाम लगा था सुबह 5 बजे के समय पे। तो आप यकीन मानो कि ये जाम हमें 2-3 घंटे लेकर गया। और जाम इतना ख़तरनाक था कि इधर से टच, इधर भी नहीं हिल सकते थे, इधर भी नहीं हिल सकते थे। लेकिन फिर भी हमने बोला भैया से कि चलो जाम हो रहा है, कोई बात नहीं, आप हमें वहीं उतार दीजिए जहाँ जाम पुल प्रयागराज के थोड़ा सा आगे जाके। फिर हमने देखा तो 15 किलोमीटर बाहर लिखा था यहाँ से प्रयागराज। काफ़ी लोग, सब लोग डर गए थे लेकिन हम फिर भी प्रयागराज पहुँचे और हम वहीं से पैदल पुल से नीचे उतरे और पैदल पद यात्रा चालू करी हमने। पद यात्रा में भी इतनी अच्छी लोग जयकारे लगा रहे थे, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। और पैदल चलने की भी अलग खुशी होती है, एक साथ ग्रुप में जा रहे हैं हम लोग। और इतना मज़ा आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि हम प्रयागराज के साथ साथ पूरी फैमिली इकट्ठे जा रही है। सब अपने बारे में बता रहे थे, सब अपने बारे में मस्त थे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि हमारी सासू माँ भी और सब धीरे 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 धीरे। लेकिन मैंने इन लोगों को इतना चलने नहीं दिया क्योंकि मैं चाह रही थी कि हम लोग इतना चलेंगे तो 15 किलोमीटर थक जाएंगे। तो हमने थोड़े ही दूर में 1 किलोमीटर आगे जाके हमें ऑटो मिल गया था। हम सब लोग ऑटो में हम प्रयागराज पहुँचे। तो सबसे पहले हमने देखा प्रयागराज में एक बाबा अपना सर अंदर डाले हुए थे, सर डाले हुए। थोड़ी देर में मैंने देखा कि मैंने सोचा हमेशा के डाल के रखते होंगे, ऐसी तपस्या कर रहे हैं। देखा थोड़ी देर में बाहर निकल के आ गए। तो सब लोग काफ़ी देख रहे थे कि बाबा लोग अलग अलग तरीके से बैठे थे, कोई सर डाल के, कोई कहीं, है ना। तो पार्किंग की सुविधा बहुत अच्छी थी। हम प्रयागराज पहुंचने वाले, हम गंगा स्नान तट पर पहुंचने वाले थे, कश्यप द्वार पर।
तो हम लोग सब पैदल यात्रा ऑटो करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। ऑटो करके ऑटो ने हमारी बहुत मदद करी। आप ये मत सोचिएगा कि ऑटो में बहुत ज़्यादा लूटा जा रहा है, बहुत अच्छे से हम आराम से आए। 200 रुपये उसने ऑटो वाले ने लिए और सब के सब हम आ गए थे। और देखिए सब के सब हम एक ग्रुप में थे, जयकारे लगाते हुए जा रहे थे। मैं सबको बहुत केयर कर रही थी, कोई भीड़ में ना चले जिससे की वजह से कोई खो ना जाए। हम साथ आए थे तो हम साथ जाएंगे, क्योंकि खोने का डर बहुत जगह था। और सब लोग अपनी सेल्फ़ी लेने में थे। और मैंने खुशी का हाथ मम्मी के हाथ में दिया था। यदि मैं एक ही काम कर सकती थी, या तो वीडियो बना सकती थी या तो खुशी को संभाल सकती थी, तो दादी ने खुशी को संभाला और क्या बोलते हैं, और मैंने कैमरा संभाला। भीड़ में तो मेरे को भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने खुशी का हाथ नहीं छोड़ा और जयकारे लगाते लगाते गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव करते हुए हम लोग प्रयागराज के अंदर गंगा स्नान के लिए तैयार हो रहे थे। सब लोग एक ही साइड चल रहे थे। हम बार बार याद दिला रहे थे कि हमें एक साथ जाना है, एक साथ रहना है। और देखिए हो ही गया था, सुबह 7 बज गए थे, 8 बज गए थे, तो हम लोग लेट हो ही गए थे कि अंदर जाने में, क्योंकि हमने पैदल थोड़ी सी चले थे। तो ये आ गया हमारा कश्यप द्वार। देखिए कश्यप द्वार पे गुजरे। कश्यप का मतलब होता है कछुआ। तो सबसे पहले कछुआ रखा गया था, उसके ऊपर मंथन हुआ गया था। तो बूबू जी बड़ी देर से सोच रहे थे कश्यप के बारे में, क्या होता है कश्यप, क्या होता है। तो कश्यप का मतलब होता है कछुआ। तो कछुआ तो कुंभ की मेन चीज़ है जो ज़मीन में नीचे होती है, कश्यप द्वार। तो हम कश्यप द्वार से एंट्री करी हमने। हम संगम द्वार में जा रहे थे, सब संगम में स्नान करने के लिए। तो इतनी भीड़, अचानक इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई। आप देख रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि इतनी भीड़ है कि हम कहाँ से निकलेंगे। यदि हम इसमें घुस गए थे तो एक बार निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर भी मैंने सब लोगों को अपने साथ लिया और साइड से होते, मैंने सबसे कहा था कि फॉलो मी, और सब के सब साइड से होते हुए मेरे पीछे पीछे सब साथ में, और मैं सबकी केयर करते करते साइड में होते हुए हम लोग आ रहे थे। और जयकारे लगाते लगाते गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। दादी को मैं देख रही थी कहीं दादी के पैरों में दर्द ना हो जाए। तो उसकी भी मुझे बहुत टेंशन थी, कहीं उन्हें ज़्यादा चलना पड़े। 2-3 किलोमीटर चलने से ही पाँव में दर्द हो जाता है। तो सब लोग, फिर भी पूरी कोशिश थी, सब लोग अपनी शॉपिंग करते हुए गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय जयकारे लगाते हुए नंदी महाराज। फिर हम नंदी द्वार पे पहुँचे। नंदी भोलेनाथ की सवारी है नंदी। तो हम नंदी द्वार पर पहुँचे। नंदी द्वार हमने पार किया, पहले कश्यप द्वार, फिर नंदी द्वार। रास्ते में हर जगह फूलों की माला, रुद्राक्ष माला, गंगा जी में बहाने के लिए नारियल, चुन्नी, प्रसाद, सब चीज़ की सुविधा थी। और यहाँ तक कि वॉशरूम की भी सुविधा बहुत अच्छी थी। हर चीज़ की सुविधा हमें बहुत अच्छी लगी और हमें कोई परेशानी नहीं हुई वहाँ पर। हम सोच रहे थे कि हमें बहुत परेशानी होगी, बहुत डर लगेगा। अब हम संगम द्वार पहुँच चुके हैं। तो देखिए संगम द्वार पहुँचते ही हमने सबसे पहले स्नान किया अपनी सासू माँ के साथ। कहते हैं माता पिता तुम मेरे, सबसे पहले अपने पितरों को नहलाया जाता है। तो हम पहले भी एक बार नहा चुके थे, तो हमने सोचा इस बार सासू माँ के साथ नहाया जाए। तो हमने सासू माँ के साथ स्नान करा और सासू माँ को भी स्नान करवाया। और हे प्रभु, सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। हे गंगे मैया, सारे देवी देवता, हमारे पितृ पूर्वज, सबको कुंभ का स्नान का आशीर्वाद देना और हमें भी देना। हमारे सारे कष्टों को हरना, हर विपत्ति को दूर करना, कल्याण करना, सबका रास्ता दिखाना। हमारे साथ साथ जितने जनों ने यहाँ पे डुबकी लगाई है उन सब का कल्याण करना। हे गंगे मैया, उन सबको बुद्धि, समझ और ज्ञान देना और सबके गलतियों को क्षमा करना है माँ गंगे मैया। और हम लोगों ने फिर हम वो झंडा लगाए ना, फिर हम वहाँ स्नान करने के लिए गए। हे गंगे मैया, सबका कल्याण करना। फिर हमने बीच में बहुत नहाया। देखो महिमा वहाँ पे नहा रही है खुशी, हमारी माता रानी की महिमा है ये हमारी। देखिए इतना अच्छा। फिर नहा धो के आई और फिर उसने टीका लगाया, पंडित जी ने उसको टीका लगाया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो देखिए यहाँ पे उसने टीका लगाया और बड़े अच्छे तरीके से सर पे हाथ रखा उसने। भगवान बच्चों को हर तरह की बुद्धि, समझ और ज्ञान दे और संस्कारी बनाए बच्चों को, और हम अपने रिवाज सिखा सकें। फिर उसने अपने माथे के टीके की वीडियो बनानी चाहिए कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे आजकल के थोड़ा भक्ति भाव सीखें। तो फिर हम लोगों ने नहाया धोया, पूजा पाठ करी। सासू माँ के साथ मैंने गंगा मैया में दान दक्षिणा दी, साड़ी चढ़ाई मैया रानी को। तो मैं जैसे चढ़ाने जा रही थी, पहले ही लोग बाग बच्चे इकट्ठे हो गए। तो मैंने इस बार सोच रखा था कि गंगा मैया में विसर्जन करने से अच्छा है कि मैं किसी एक औरत को गंगा मैया का स्वरूप समझकर दान दूं,
तो पहले मैंने सोचा था कि गंगा मैया में विसर्जन कर दूंगी सब कुछ, फिर मैंने सोचा क्यों ना किसी के काम आ जाए, इसलिए मैंने क्या करा, गंगा मैया को छुआ के, सामने ही एक लड़की खड़ी थी, मांगने वाले बहुत सारे खड़े थे, तो मैंने उसी को सब सामान इकट्ठे उसी को ही दे दिया। और जैसे ही मैंने उसको दिया तो आसपास इतने सारे बच्चे आ गए, किसको दूँ क्या दूँ समझ में नहीं आ रहा था मुझे, हैं। तो सबको कुछ ना कुछ देना, जब दरवाजे सामने आए हैं तो मेरे से तो रहा नहीं जाता, मैंने सबको कुछ ना कुछ जो मेरे पर्स में पड़ा था खुले खुले, तो मैंने जितने सब सामने खड़े थे उन सबको कुछ ना कुछ दिया, जो मेरे हाथ में पर्स में था, 10 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, जो भी मेरे पर्स में खुले छुट्टे जितने थे मेरे सामने, जो भी खड़ा आया उस समय। तो कोशिश तो कर रही थी, लेकिन अब इतनी बड़ी जनता है, इतनी बड़ी वो है, तो अब इतना तो हमसे भी नहीं हो सकता है। भगवान इतना दीजिए कोई भूखा ना जाए और कोई खाली हाथ ना जाए दरवाजे से। हे प्रभु रक्षा करना, सब बच्चों पर दया करना, हे गंगा मैया की जय। फिर हम सब लोगों ने नहाया धोया, स्नान करा। ये हमारी टीम है, देखो वाह वाह। आज हमारा महाकुंभ का स्नान कंप्लीट हुआ। देखिए महाकुंभ, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। आज का महाकुंभ हमारा बहुत अच्छा रहा। सब लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है जाते हुए, ये हो रहा है, ऑटो वाले लूट रहे हैं, पानी बहुत महंगा हो रहा है। जाते समय भी महाकुंभ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पुण्य देगा। आप सब लोग महाकुंभ में स्नान करने जरूर आइएगा, क्योंकि 144 साल बाद फिर महाकुंभ हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग महाकुंभ आए और अपने अपने हिस्से का पुण्य कमा के लेकर जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए वहाँ इतनी अच्छी हवा चल रही थी, तो सामने ही सूर्यास्त होने का समय हो रहा था, शाम के 4 बज रहे थे। और जैसे ही हम महाप्रयाग से बाहर निकले तो गंगा मैया साइड में थी और इतनी अच्छी हवा चल रही थी वहाँ। तो गंगा मैया की आवाज़ से कानों में इतनी संतुष्टि, सूर्य के साथ गंगा मैया का बहाव इतना अच्छा लग रहा था। सूर्यास्त हो रहा था, कहते हैं सूर्यास्त की वीडियो नहीं लेते, पर मुझसे रहा नहीं गया हमेशा सूर्य देखने, लेकिन गंगा मैया इतनी अच्छी लग रही थी, सूरज की किरणें उनके ऊपर। और देखिए अब हम पहुंच गए हैं बस पर, और सब लोगों को बड़ी खुशी हुई। देखिए बस में हम पहुंचे हैं और सबको बड़ा मज़ा आया बस में, जितने लोगों ने बताया। बहुत ही अच्छा रहा और हमें जाते जाते महाकुंभ के दर्शन करे हैं। देखिए हमारे सब साथ वाले सब इतने खुश हैं कि कोई भी साथ में हम 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं हुए, और सबने पूरा साथ दिया हमारा। हम मिलकर साथ में रहे, एक साथ ऑटो में आए, एक साथ। अब हम एक पूरा परिवार है। जो किसी को कहीं जाना होगा मुझे कॉल करके बताएगा कि आज का टूर बनाएंगे हम सब, ठीक है। पहले जमाने में कहते थे जो कुंभ एक साथ स्नान करता है वो सगा संबंधी के बराबर होता है। सही है, तो हम एक संबंधी की तरह हो गए, एक परिवार की तरह, ठीक है। जिसने कुंभ नहाया है वो एक दोस्त की तरह, वो मैत्री होती है ना, मैत्री जो छुड़ाई नहीं जा सकती हमारे पूर्वजों के साथ, वो वाली मैत्री हो गए हम लोग, ठीक है। जब देखोगे मुझे याद करना, मैं हर जगह मिलूंगी तुम लोगों को। और ग्रुप के साथ जुड़े रहना सबके सब, ठीक है। हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव। फिर हम रास्ते में चाय के लिए उतरे, तो जहाँ हम चाय के लिए उतरे, पिछली बार भी हम यहाँ उतरे थे, बहुत अच्छा थी चाय की यहाँ की, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये चाय की दुकान। और फिर हम लोग यहाँ गए तो मैंने देखा कि सब बच्चे सब लगभग सभी सो गए थे, तो 2-3 बच्चे आए, तो मैंने बोला चलो 2-3 लोगों की हम वीडियोज़ ही बना लेते हैं। ये देखो दोनों भाभियाँ बड़ी मस्त थी और बहुत मज़ा आया इस 2-3 बच्चों के साथ, ये मस्त लड़कियाँ। और गर्ल्सों के साथ तो वैसे ही मुझे बहुत मज़ा आता है, और इन लोगों ने खूब इंजॉय करा और भाभी जी बोलकर, तो बस पूछो मत। और मैं वहाँ की थोड़ी वीडियो ले रही थी, इसलिए कि अगली बार आएंगे तो हम बताएंगे कि हम यहाँ चाय की दुकान पर रुके थे। तो बच्चे यहाँ अच्छा लोकेशन भी बहुत अच्छा था चाय की दुकान का, और तो फिर वॉशरूम भी बहुत अच्छा, सब चीज़ की अच्छी सुविधा थी यहाँ पे। तड़का चाय थी, चाय भी काफ़ी अच्छी थी। और तो फिर हम लोग आए, तो देखिए आज हम महाकुंभ का समापन हुआ, और बहुत खुशी हुई कि हम महाकुंभ गए, और मैं इतने दिनों तक महाकुंभ में सब लोगों को लेकर गई। और अब किसी को जाना हो तो बताइएगा, @पूनम तड़ागी -01। तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। थैंक यू।